वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 74 से लेकर 76 तक करते हैं। तर्जमा। बस जो लोग दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के लिए बेच चुके हैं, इन्हें अल्लाह ताला की राह में जहाद करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह ताला की राह में जहाद करते हुए शहादत पाले या गालिब आ जाए, यकीनन हम इसे बहुत बड़ा स्वाब अनायत फरमाएंगे। भला क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में और उन नातवाम मर्दों, औरतों और नन्हे नन्हे बच्चों के छुटकारे के लिए जहाद न करो, जो यूं दुआएं मांग रहे हैं कि ए हमारे परवरदिगार, इन जालिमों की बस्ती से हमें निजात दे और हमारे लिए ख़ास अपने पास से हमायती मुकर्रर कर दे और हमारे लिए ख़ास अपने पास से मददगार बना। जो लोग ईमान लाए वो तो अल्लाह ताला की राह में जहाद करते हैं, और जिन लोगों ने कुफर किया वो अल्लाह ताला के सिवा औरों की राह में लड़ते हैं। बस तुम शैतान के दोस्तों से जंग करो, यकीन मानो कि शैतानी हीला बिल्कुल बूदा और सख्त कमज़ोर है। सदक़ल्लाहुल आज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वर्टिकल एलिप्स की समरी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। फॉर्म ऑफ वर्टिकल एलिप्स की जो मेन इक्वेशन है वो आपके पास यूँ है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसमें भी आपके पास जो ए की वैल्यू होगी वो बी से बड़ी होगी। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल इक्वेशन थी वहाँ एक्स के नीचे ए था, यहाँ वर्टिकल में एक्स के नीचे बी आ जाएगा। अब आपने ये भी याद रखनी है कि इसकी जो मेजर एक्सिस होगी उसकी जो लेंथ यानी आएगी वाई एक्सिस पे आएगी, और जो माइनर एक्सिस की लेंथ होगी वो आपके पास एक्स एक्सिस में आएगी। अब ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास सेंटर से लेकर उसके जो मेजर एक्सिस है तो उस पे जो पॉइंट आपके बनेगा वो आपके पास होता है ए, लेकिन क्योंकि ये वाई एक्सिस पे बन रहा है तो ये आ जाएगा 0 कामा ए, और यहाँ पे आ जाएगा 0 कामा माइनस ए। ये आपके पास आ जाएगी मेजर एक्सिस। और अगर आप माइनर एक्सिस देखें तो यहाँ 0 सी से लेकर यानी सेंटर पॉइंट से लेकर बी तक जो डिस्टेंस थी वो आपके पास बी थी, तो ये आपके पास आ जाएगा बी कामा 0 और माइनस बी कामा 0। सेंटर से लेकर एफ तक जो डिस्टेंस होगी वो आपके पास सी होगी। तो अब इसके कुछ और फार्मूलाज भी देख लें कि आपके पास जो फोकी होगा वो आपके पास हो जाएगा 0 प्लस माइनस सी, और सी हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पहले निकालते थे कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब आपके पास आ जाएगा मेजर एक्सिस, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे बन रहा है तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपके पास 0 होगी। वर्टिसेस आपके पास आ जाएंगे 0 और प्लस माइनस ए, और माइनर एक्सिस आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस बी कामा 0। सेंटर इसका भी आ जाएगा 0 कामा 0 आ जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो 2a है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b है, और लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होगी उसका फार्मूला है 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो ये आपके पास समरी ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वर्टिकल एलिप्स है। अब चलते हैं इसी के क्वेश्चन की जानिब। नंबर बी, इसमें भी सेम हमने सबसे पहले एलिप्स की डायग्राम को भी डिस्कस करना है, ड्रॉ करना है। उसके बाद हमने सेंटर बताना है, फोकी बताना है, और एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को भी बताना है। सबसे पहले अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन लिखें वो आपके पास यूँ थी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे अब फिर आपके पास, अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो b का स्क्वायर है वो आपके पास आ जाएगा 16। तो इसका मतलब जो b की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 4। ये हमने b की वैल्यू निकाल ली। और अगर आप a की वैल्यू को भी कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो फिर हम कह सकते हैं कि a आपके पास है प्लस माइनस 5। और इसी तरीक़ेकार से अगर हम यहाँ पे c की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 16 है। इसको आप निकालेंगे ये 9 आ जाएगा। तो स्क्वायर जब कटिंग करेंगे तो ये सी की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 3। तो इसका मतलब है जो सी की वैल्यू ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन बी है। तो हमने यही कहा था कि ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए।
इसके साथ जो वर्टिकल एलिप्स है इसके साथ अगर हॉरिजेंटल एलिप्स को आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ सिर्फ ये होता है कि एक्स स्क्वायर के नीचे आपके पास ए स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर आ जाता है। अब हम वन बाय वन एक एक चीज़ को सॉल्व करते हैं जो उसने हमें क्वेश्चन में कही है। पहले हमने जो फाइंड करना था वो आपके पास सेंटर है, और अगर आप पे एक्स और वाई के साथ कोई और चीज़ ना हो तो इसका मतलब जो इसका सेंटर होता है वो आपके पास 0, 0 होता है, यानी जो ये एलिप्स होगा ये ओरिजिन से पास हो रहा होगा। फाइंड आउट करना है फोकी। अब उसका जो फार्मूला था वो आपके पास यूँ था सी 0 और प्लस माइनस सी, तो इसका मतलब जो फोकस आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 0 और प्लस माइनस 3। ये हमने फोकस को भी फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हमने फाइंड करना है एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। जो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिसेस, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, तो वो आपके पास उसका जो फार्मूला है वो आपके पास ये था कि 0 और प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस ए। तो इसका मतलब है कि जो इसके वर्टिसेस के पॉइंट हैं वो आपके पास है 0 और प्लस माइनस ए यानी कि 5। फिर इसी तरीके से अब हमने इसके कोवर्टिसेस भी निकालने हैं। वो आपके पास आ जाएगा एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनर एक्सिस, आपके कोवर्टिक्स आपके पास आ जाएंगे प्लस माइनस बी कामा 0। तो इसका मतलब है ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 4 कामा 0। तो ये हमने चार चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी थी। अब हम इसकी डायग्राम को ड्रा करते हैं। ग्राफ को ड्रा करें तो ग्राफ में सबसे पहले आपके पास जो इसका था सेंटर पॉइंट वो आपके पास था 0, 0। और अगर हम इसके मेजर एक्सिस को ड्रा करेंगे तो वो आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब वो आपके पास था 0, प्लस 5, और ये आपके पास था 0, माइनस 5। और इसी तरीके से अगर हम माइनर एक्सिस देखें तो आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो वो आपके पास था 4, 0 और माइनस 4, 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ए और ए डैश आ जाएगा, ये आपके पास बी और बी डैश आ जाएगा। तो अगर आप इसकी डायग्राम को कंप्लीट करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगी। और फिर आपने इसको इससे ड्रा करना है। फिर इसके बाद हमने इसमें फोकस भी ड्रा करना था। तो आपके पास जो फोकस है वो आपके पास है 0 और प्लस सी, यानी कि एक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा फोकस और एक आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 0 और प्लस 3, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 0 और माइनस 3। सबसे पहले हमने इसका वर्टेक्स सेंटर ड्रा किया, वो आपके पास था 0, 0। उसके बाद हमने इसके वर्टिसेस ड्रा किए, तो वर्टिसेस आपके पास होता है 0 और प्लस माइनस ए, यानी कि वो वैल्यू आपके पास 5 थी। फिर हमने इसके माइनर एक्सिस भी ड्रा किए बी और बी डैश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। कहते हैं कि कौवा वाहिद परिंदा है जो उकाब की उड़ान भरते समय उसकी पीठ पर आ बैठता है और उस पर चोंच मारकर तंग करता है, मगर उकाब इसे कोई जवाब नहीं देता। ज्यों ज्यों उकाब बुलंदी पर जाता है, कौवे को सांस लेना मुश्किल हो जाता है और वो खुद ब खुद गिर जाता है। जिंदगियों की बुलंदी पर परवाज करते हुए तुम्हें भी ऐसे कम ज़रफ़ों से वास्ता पड़ेगा जो ख्वामख्वाह तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों को बेहतरीन जवाब ये है कि इन्हें कोई जवाब ना दिया जाए। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।